हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। ये EIGRP का पार्ट नंबर 6 है, जहां पे हम EIGRP के पैकेट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 5 में हमने एक लाइन ऐड की थी, EIGRP वर्क विथ 5 पैकेट्स एंड 3 टेबल, और वहां पे हमने बोला था कि आने वाले वीडियोस में हम 5 पैकेट्स और 3 टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम उन पैकेट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो EIGRP यूज करता है या EIGRP में यूज होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कौन कौन सी पैकेट है, जैसे कि हेलो पैकेट है, अपडेट पैकेट है, क्वेरी पैकेट है, रिप्लाई है और एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो इन पैकेट्स के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये अभी तो थ्योरी चल रही है, 2-3 लेक्चर और थ्योरी के आएंगे, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ EIGRP की, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। और उसके बाद हम लैब करेंगे, फिर हम अपना OSPF स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको इस YouTube चैनल पे पूरा CCNA का सीरीज मिलेगा स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, और अभी तक आप लेक्चर अगर देखते भी आ रहे होंगे तो आपको खुद ऐसा फील हुआ होगा, क्योंकि मैंने जो वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वो 1 बाय 1 करके, कि पहले मैं ये लेक्चर पढ़ाऊंगा बेसिक, फिर थोड़ा एडवांस, फिर थोड़ा एडवांस, ऐसे करके मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां पे भी हो सके वहां पे आप इस वीडियो को शेयर करें। उनसे बोलें कि ये एक ट्रेनर है पंकज तिवारी, जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा है CCNA बिल्कुल फ्री। ठीक है, और ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ एक मतलब दिखावटी कर रहा हूं कि हाँ मैंने पढ़ाया है, मैंने पूरा सीरीज अपलोड कर दिया। जैसे ही मैं ऑफलाइन क्लासेस देता हूं, सेम वही हमारी PDF है, उन्हीं के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको खुद ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूं जैसे कि मैं ऑफलाइन इनसे पढ़ रहा हूं। ऑफलाइन मतलब क्लास में जो हम पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं आपको वैसे ही बिल्कुल यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, फ्रीली अवेलेबल है, कोई इसका कॉस्ट नहीं है, ना मैं इसको कभी प्राइवेट करूंगा इन वीडियोस को। तो जो लोग अगर इस चीज से डर रहे हैं, कई लोगों के SMS भी आते हैं कि सर आप इनको प्राइवेट कर लोगे क्या बाद में, नहीं, मैं इनको पब्लिक रखूंगा, कोई इनका प्राइस नहीं होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतनी थोड़ी मेरी भी हेल्प कर दें, कि कुछ मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो, है ना। तो वीडियो को शेयर करें, मैं इनको कभी भी प्राइवेट नहीं करूंगा। जिसको कई लोगों ने तो इसके चक्कर में इसको डाउनलोड भी कर रखा है कि कहीं आगे चल के सर प्राइवेट ना कर लें इन वीडियोस को। नहीं, ये हमेशा पब्लिक ही रहेंगे। फिर भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी ये हमेशा पब्लिक ही रहेंगे, इनको हम कभी भी प्राइवेट नहीं करेंगे इन वीडियोस को। ये CCNA की जो सीरीज है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है। जो भी बंदा इंटरेस्टेड है CCNA करने में, नेटवर्किंग को पढ़ने में, बस उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक हेल्प कर दें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर मेरी कोई मिस्टेक होती है तो आप वो भी बताएं कि सर आपने ना यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है ना, जिससे कि मतलब आने वाले लेक्चर में वो मैं मिस्टेक ना करूं, मेरा आने वाला लेक्चर जो हो इससे भी बेस्ट हो। क्योंकि मैं अपना जितना हो सकता है मैं अपना 100% मतलब बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कराना चाहता हूं आपको, कि आपको कहीं पे भी ना जाना पड़े, सारी चीजें यहाँ पे मिले, और अच्छे तरीके में, एक वे में जो आपको समझ में आए, बिल्कुल इजी तरीके से आपको यहाँ पे कंटेंट मिले। ठीक है, तो अब बात करते हैं EIGRP के पैकेट्स। तो 5 पैकेट्स होते हैं, हेलो, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई एंड एक्नॉलेजमेंट। तो इन पैकेट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए फ्रेंड, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 5 पैकेट्स हैं EIGRP में। सबसे पहले कौन सा पैकेट है? हेलो पैकेट। उसके बाद अपडेट, देन क्वेरी, रिप्लाई एंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो जिस वे में हमने लिख रखा है, मतलब सबसे पहले हेलो पैकेट, तो सबसे पहले आपका हेलो पैकेट ही सेंड होता है एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में। ठीक है, तो अगर जब भी आप EIGRP कॉन्फ़िगर करते हो किसी भी राउटर में, तो सबसे पहले कौन सा पैकेट वो राउटर सेंड करता है अपने इंटरफेस से? हेलो पैकेट।
ठीक है, तो हेलो पैकेट का क्या यूज है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन सा पैकेट आपका सेंड होगा, अपडेट। ठीक है, अपडेट के बाद कोई नेटवर्क अगर हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसके लिए फिर क्वेरीज आती हैं और उसका रिप्लाई आता है, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट। देखो एक्नॉलेजमेंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट हमारा क्या है, एक मतलब कंफर्मेशन है कि हाँ इस जहां पे आप इस पैकेट को भेजना चाहते थे वहां पे पैकेट पहुंच गया है। तो उसका क्या है, एक कंफर्मेशन है कि जैसे मान लो एक राउटर वन है, ये R1 है, ये R2। तो R1 से मुझे अपडेट भेजना था R2 को, तो जैसे R1 ने अपडेट भेजा R2 को तो R2 के पास पहुंच गया, तो R2 क्या भेजेगा, उसको एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजेगा, उसको बताएगा कि हाँ मेरे पास वो आपका अपडेट आ चुका है जो आपने भेजा था। तो जिससे कि R1 को क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि जो मैंने R2 को अपडेट भेजा था वो उसके पास पहुंच चुका है। तो वो उस पैकेट का मतलब वो कौन सा पैकेट होता है, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट पैकेट का क्या मतलब होता है, कंफर्मेशन कि आप जो भेजना चाहते हैं वो हमारे तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो अपडेट, क्वेरी एंड रिप्लाई, इन तीनों पैकेट का क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है। मतलब अगर कोई राउटर अपडेट भेज रहा है दूसरे राउटर को तो उसका एक्नॉलेजमेंट जाएगा। अगर कोई राउटर क्वेरी कर रहा है किसी राउटर से तो उसका एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि आपने मुझसे जो क्वेरी किया था उसका पैकेट मुझे रिसीव हो गया है। ठीक है, और उस क्वेरी का अगर कोई रिप्लाई आया है तो इसका भी एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि रिप्लाई पैकेट जो आपने भेजा है वो मेरे पास पहुंच चुका है। ठीक है, हेलो पैकेट का कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। तो हेलो पैकेट क्या है आपका, एक अनरिलायबल पैकेट है। क्या है, अनरिलायबल, रिलायबल नहीं है। ठीक है, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई, इन तीनों का क्या है, एक्नॉलेजमेंट जाते हैं। हेलो पैकेट का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। तो मैं बात कर रहा था कि जब दो राउटर में EIGRP हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पैकेट सेंड होता है, हेलो पैकेट। तो हेलो पैकेट का यूज क्या है, हेलो पैकेट का यूज क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हेलो पैकेट आपका मल्टीकास्ट सेंड होता है। मतलब उसमें जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लगेगा वो कौन सी होगी, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। अब मुझे सोच के बताओ कि EIGRP में कौन सी मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस होती है, मतलब EIGRP कौन सी मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस को यूज करता है अगर किसी भी पैकेट को सेंड करना है उसको। हमने आपको ये बता रखा है, अब मुझे याद नहीं है मैंने पार्ट नंबर 1 या पार्ट नंबर 2 में बताया, जब मैं EIGRP के फंक्शन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि EIGRP की फंक्शनैलिटी हम जब डिस्कस कर रहे थे, एक एक पॉइंट को, की पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था EIGRP यूज मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस, और वहां पे हमने आपको आईपी एड्रेस भी बताई थी कि ये वाली आईपी एड्रेस EIGRP क्या करता है, यूज करता है। तो कौन सी आईपी एड्रेस होती है, थोड़ा सोचो। जिनको आंसर पता है वेरी गुड, आप सच्चे पढ़ रहे हैं और आपका इंटरव्यू भी क्लियर होगा। और जिसको नहीं पता वो थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर दें। देखो ऐसे काम नहीं चलने वाला, ऐसे आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं है, CCNA में कुछ नहीं है। अगर मैंने पूछा EIGRP कौन से आईपी एड्रेस को यूज करता है, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस क्या होती है बताओ EIGRP की, तो अगर आपको नहीं आंसर पता तो यार फिर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी और मेहनत करो। आप कहीं ना कहीं मेहनत कम कर रहे हो। और जिसको आंसर पता है वेरी गुड, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही बेसिक से क्वेश्चन CCNA में यही पूछते हैं। मैंने खुद जॉब किया था CCNA पे, अभी भी कर रहा हूं। ठीक है, L2 प्रोफाइल पे। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मुझे से ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया था, बस बेसिक बेसिक से क्वेश्चन के बिट्स क्या होती हैं। ठीक है, EIGRP कौन से पैकेट को यूज करता है, STP क्या है, STP में ब्रिज आईडी क्या है, कैसे ब्रिज आईडी बनती है। ठीक है, BPDU क्या होता है। STP पे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं STP से, तो STP क्या है, तो इन सब चीजों से पूछा गया था, बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो EIGRP में जो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस होती है वो कौन सी होती है, 224.0.0.10। कौन सी होती है, 224.0.0.10। तो जो हेलो पैकेट आपका सेंड होता है वो क्या होता है, मल्टीकास्ट सेंड होता है। क्या होता है, मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट में जो आईपी एड्रेस होती है वो कौन सी होती है, 224.0.0.10। आया समझ में। अपडेट पैकेट की बात करता हूं, तो अपडेट पैकेट भी आपका जो सेंड होता है वो मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट भी हो सकता है, बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका जो अपडेट सेंड होता है वो मल्टीकास्ट सेंड होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैं आपको लिख के बताता हूं जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखो
तो बात करते हैं हेलो पैकेट की। तो हेलो पैकेट आपका मल्टीकास्ट सेंड होता है, ठीक है। अपडेट की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट भी हो सकता है, पर्टिकुलर राउटर को अपना अपडेट भेजिएगा। और क्वेरी क्या होता है, क्वेरी आपका हमेशा मल्टीकास्ट ही होता है। जो क्वेरी का पैकेट जाता है वो क्या जाता है, हमेशा मल्टीकास्ट ही जाता है। और रिप्लाई का पैकेट आपका हमेशा यूनिकास्ट ही जाएगा, जिसने क्वेरी किया सिर्फ इसको ही जाएगा। और एक्नॉलेजमेंट क्या होता है आपका, यूनिकास्ट मतलब सामने वाले की आईपी एड्रेस, मतलब सामने वाले राउटर के इंटरफेस में जो आईपी एड्रेस है वो उसकी क्या होगी, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा। तो हेलो पैकेट आपका मल्टीकास्ट आता है। मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको 224.0.0.10 क्या होता है, 10। सेम यहाँ पे भी मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस यही रहेगी आपकी। अगर अपडेट आपका यूनिकास्ट जा रहा है तो यूनिकास्ट मतलब क्या है, जो सामने वाला राउटर है इसके इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे, जैसे मान लो ये दो राउटर हैं आपके और इनमें अपडेट हमें यूनिकास्ट भेजना है, तो इस तरीके से ये कनेक्टेड है। यहाँ पे मान लो इंटरफेस पे जो आईपी है 10.1.1.1/24, ठीक है। ये मान लेते हैं इस इंटरफेस पे आईपी है, इस इंटरफेस पे ये आईपी है 10.1.1.2/24। तो यूनिकास्ट का मतलब क्या है, जब ये वाला राउटर इस राउटर को अगर अपडेट भेज रहा है और वो एज ए यूनिकास्ट भेज रहा है तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा, ये। और अगर मल्टीकास्ट है तो उस पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा, ये वाली आईपी एड्रेस होगी, ठीक है। आया समझ में। तो क्वेरी आपका मल्टीकास्ट जाता है, मतलब इस आईपी को यूज करेगा वो। और रिप्लाई जो यूनिकास्ट आएगा, मतलब अगर इसने क्वेरी किया है तो इसको ही रिप्लाई आएगा, ऐसा नहीं और भी राउटर है तो उसमें भी चला जाए। एक्नॉलेजमेंट आपका यूनिकास्ट जाता है, अगर इसने अपडेट भेजा है, इसके पास पहुंचा है और अपडेट का एक्नॉलेजमेंट देना है इस राउटर को, तो पर्टिकुलर इसी राउटर को वो जाएगा। तो अपडेट जो होगा वो आपका क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। आया समझ में। अच्छा, ये तो IPv4 की बात हो गई। IPv6 में मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस क्या है, IPv6 में मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस क्या है, मैंने खैर बताया IPv6 के सीरीज में, अगर आपने देखा होगा FF02:A। ये क्या होता है, IPv6 में EIGRP का मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है। और ये किस में है, ये IPv4 में है। तो ये इतना छोटा मैंने कैसे लिखा, इसके लिए तो फिर आपको IPv6 पढ़ना पड़ेगा। मैंने सीरीज अपलोड कर रखी है, प्रॉपर तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, जिनको IPv6 के बारे में पढ़ना है। तो IPv6 में EIGRP के मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस होती है ये, और IPv4 में ये है मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस 224.0.0.10। तो ये चीज समझ में आई। हेलो पैकेट आपका मल्टीकास्ट सेंड होता है, अपडेट आपका मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट सेंड होता है, क्वेरी आपका मल्टीकास्ट होता है, रिप्लाई यूनिकास्ट होता है, एक्नॉलेजमेंट यूनिकास्ट होता है। देखो मल्टीकास्ट किस केस में होगा, यूनिकास्ट किस केस में होगा, बाय डिफॉल्ट मल्टीकास्ट होता है। मैंने आपको अपडेट में बताया था, फर्स्ट टाइम EIGRP क्या करता है, फुल अपडेट देता है, मतलब सामने वाले राउटर को पूरा अपडेट देगा कि हमारे पास इतने सारे नेटवर्क हैं, तो फर्स्ट टाइम EIGRP क्या करता है, फुल अपडेट करता है। तो जो फुल अपडेट जाएगा वो आपका क्या जाएगा, मल्टीकास्ट जाएगा। फुल अपडेट जाएगा वो कौन सा जाएगा, मल्टीकास्ट जाएगा। देन सेकंड पार्शियल का मतलब क्या है, जब तक नेटवर्क में कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, मतलब या कोई नेटवर्क डाउन नहीं होगा, कोई नेटवर्क अप नहीं होगा, तो अगर मान लो कोई नेटवर्क ऐड हुआ है इसमें, तो सिर्फ जो नेटवर्क ऐड हुआ है उसकी ही इंफॉर्मेशन सेंड करेगा सामने वाले राउटर को, मतलब उसका ही अपडेट जाएगा सामने वाले राउटर पे। तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल अपडेट। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाली वीडियोस में, अगर आपको याद हो तो ये जो जाएगा आपका अपडेट वो क्या जाएगा, एज ए यूनिकास्ट अपडेट जाएगा। आया समझ में, कौन सा मल्टीकास्ट और कौन सा यूनिकास्ट जाएगा। अब बात करते हैं हेलो पैकेट की, कि हेलो पैकेट का क्या यूज है। सबसे पहले EIGRP में कौन सा पैकेट सेंड होता है, हेलो पैकेट सेंड होता है, उसके बाद कोई और पैकेट सेंड होते हैं।
तो हेलो पैकेट क्या है? हेलो पैकेट यूज टू डिस्कवर अदर EIGRP राउटर इन द नेटवर्क। मतलब हेलो पैकेट का क्या यूज है? अगर उस टोपोलॉजी में, उस नेटवर्क में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि दूसरा राउटर EIGRP कॉन्फ़िगर है या नहीं है, मतलब दूसरे राउटर में EIGRP कॉन्फ़िगर है या नहीं है, ये EIGRP को सपोर्ट करता है, EIGRP को समझता है कि नहीं समझता है, तो किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं? हेलो पैकेट के। मतलब अगर ये राउटर है इस तरीके से और ये कनेक्टेड है इससे, इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो अगर हमने इनमें EIGRP कॉन्फ़िगर कर रखा होगा तो ये राउटर इसको सबसे पहले क्या भेजेगा? हेलो पैकेट, और ये इसको हेलो पैकेट भेजेगा। ये एक दूसरे से चेक करेंगे कि तुम EIGRP को समझते हो, सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, तो अगर हमें नेटवर्क में ये आइडेंटिफाई करना है कि EIGRP दूसरा वाला राउटर जो है वो EIGRP कॉन्फ़िगर है उसमें या नहीं है, तो सबसे पहले EIGRP क्या करता है? हेलो पैकेट भेजता है। ठीक है, अब देखो हेलो पैकेट में क्या होता है? हेलो पैकेट और ऑलवेज सेंड अनरिलायबल, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, लास्ट अभी बात किया है कि जो हेलो पैकेट है वो क्या आपका अनरिलायबल पैकेट है, क्योंकि उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। कि जैसे मान लो मैंने आपको बोला हेलो, तो आप मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं दोगे कि मेरे पास हेलो का पैकेट आया या नहीं आया, तो हेलो पैकेट क्या है आपका? दूसरी बात, हेलो पैकेट आर यूज टू डिस्कवर फॉर्म एडजेंसी विथ नेबर। अब इसका क्या मतलब है? हेलो पैकेट का क्या यूज है? अपने नेबर को सबसे पहले डिस्कवर करता है। मतलब EIGRP के केस में क्या है? EIGRP सबसे पहले नेबर बनेगा एक दूसरे के, जैसे R1 है, ये R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका क्या है? R3। ठीक है, R1 में हमने EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया, R2 में भी EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया, और I3 पे भी, R3 पे भी हमने EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया। अब R1 के पास मान लो 4 नेटवर्क हैं, R1 डायरेक्टली अपना अपडेट R2 या R3 को नहीं भेजेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले ये एक दूसरे के नेबर बनेंगे। जैसे R2 के पास भी मान लो 2 नेटवर्क हैं, R3 के पास भी 3 नेटवर्क हैं, तो ऐसा नहीं कि R3 डायरेक्ट जैसे हमने EIGRP कॉन्फ़िगर किया तुरंत R3 R1 को अपना अपडेट दे देगा कि हमारे पास भैया 3 नेटवर्क हैं, ये नेटवर्क हैं, अगर आपको इन नेटवर्क तक जाना है तो आप हमारे थ्रू पहुंच सकते हो, है ना। तुरंत अपडेट नहीं जाता है। सबसे पहले इनके बीच में क्या होगा? सबसे पहले नेबरशिप बनेंगे, ये दूसरे एक दूसरे के साथ क्या बनेंगे? नेबरशिप बनेंगे। मतलब R1 R3 का नेबर बनेगा, R3 R1 का नेबर बनेगा, सेम R2 R1 का नेबर बनेगा, R1 क्या बनेगा? R2 का नेबर बनेगा। आया समझ में? तो पहले सबसे पहले नेबरशिप बनेंगे, मतलब ये नेबर बनेंगे एक दूसरे के, उसके बाद में इनका एडजेंसी अप आएगा। क्या बनेंगे? सबसे पहले नेबर बनेंगे, उसके बाद एडजेंसी जब अप आ जाएगा तब एक दूसरे को क्या भेजेंगे? अपडेट भेजेंगे। आया समझ में? सबसे पहले हेलो पैकेट जाएगा, हेलो पैकेट के थ्रू क्या बनेंगे? एक दूसरे के नेबर बनेंगे, फिर इनकी एडजेंसी अप आएगी। तो हेलो पैकेट में कुछ पैरामीटर जाते हैं, मतलब नेबर बनने के लिए, पड़ोसी बनने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं कि तुम्हारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे ऊपर कॉन्फ़िगर है वही सेम कॉन्फ़िगरेशन आपके पास भी होनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे के नेबर बन सकते हैं। मतलब पड़ोसी हम कब बनते हैं? जब हमारी उससे पटे, हम जो समझा रहे हैं, मतलब जैसे हम समझते हैं ऐसे वो भी समझे। अब ऐसे नहीं मैं इस पाथ से जा रहा हूँ, वो उस पाथ से जा रहा है, तो हम एक दूसरे के पड़ोसी बनते हैं? नहीं बनते हैं। हमारे बीच में क्या हो जाती है? लड़ाइयाँ होने लगती हैं। जब लड़ाइयाँ होने लगती हैं तो हम एक दूसरे को अपडेट नहीं देते हैं। जैसे कि गाँव में होता है, ये शहर का थोड़ा कम रहता है। जैसे गाँव में एक दूसरे के पड़ोसी बने, है ना, तो जैसे जैसे हम सोचते हैं हमारी दोस्ती है, वैसे वो भी सोचते हैं, तो हम एक दूसरे के पड़ोसी बन गए। हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो तो मैच कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे के पड़ोसी बन गए। और गांव में एक ऐसे भी पड़ोसी हैं जिनसे हमारा कुछ भी मैच नहीं करता है, वो एक अलग रास्ते पे चलते हैं, हम एक अलग रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनसे हमारी लड़ाइयां चलती हैं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, वो हमसे बात नहीं करेंगे, तो अपडेट नहीं जाता है। गाँव में क्या होता है कि हमारे घर पे क्या बना, तुम्हारे घर पे क्या बना, है ना। जो पड़ोसी बन जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा हमारे घर पे आज इसकी सब्जी बनी है, आज उसकी रोटी बनी है। वो बता रहा है कि हमारे घर पे आज इसकी सब्जी बनी है, उसकी रोटी बनी है।
तो अगर हमें खानी है उसकी सब्जी तो हम ले लेते हैं, या उनको खानी है हमारी सब्जी तो हम उनको दे देते हैं। तो इस तरह से अपडेट क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। आप ऐसे मान सकते हो कि हमारे पास क्या बना है, क्या हमारे घर में आज हो रहा है, हमने अपडेट तुम्हें दे दिया। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में क्या बना है, कौन आया कौन नहीं आया, तो उसका सारा अपडेट तुमने हमें दे दिया। है तो नहीं कि आज हमारे मामा आने वाले हैं, आज हमारे नाना आने वाले हैं, आज बुआ जी आने वाली हैं, तो उन्होंने अपडेट दे दिया कि आज बुआ जी आएंगे या कल बुआ जी आने वाले हैं। तो ये अपडेट क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। अब जिससे जो हमारा पड़ोसी नहीं है, जिससे हमारी पटती नहीं है, तो उसको हम अपडेट थोड़ी सा देते हैं, है ना। सेम यहाँ पे मान लो जैसे इसमें EIGRP कॉन्फ़िगर है और इसमें रेप कॉन्फ़िगर है ना। तो ये अपना हेलो पैकेट भेजेंगे, ये अपना हेलो पैकेट भेजेंगे, इनके बीच में नेबरशिप जो है अप आ जाएगी, एडजेंसी अप आ जाएगी, तो ये एक दूसरे को अपडेट दे देंगे, है ना। अब यहाँ पे रेप है और यहाँ पे EIGRP कॉन्फ़िगर है, ये इसको हेलो पैकेट भेजेगा, लेकिन ये उस हेलो पैकेट का कोई मतलब ही नहीं समझता, ये समझते ही नहीं है कौन सा पैकेट आ गया हमारे पास। ये उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। इनके बीच में नेबरशिप बन नहीं पाएगी, एडजेंसी अप आएगी नहीं, तो ये एक दूसरे को अपना अपडेट भी नहीं भेजेंगे। ठीक है, आए समझ में। तो हेलो पैकेट के थ्रू क्या बनता है, नेबरशिप बनते हैं एक दूसरे के, एडजेंसी अप आती है, उसके बाद में एक दूसरे को वो अपडेट भेजते हैं। तो अपडेट किस में भेजते हैं, अपडेट वाले पैकेट पे, जो नेक्स्ट पैकेट है जिसपे हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। मतलब वही मैं आपको बता रहा हूं एक लाइन में, EIGRP राउटर डिस्कवर नेबर एंड एस्टेब्लिश एडजेंसी विथ नेबर राउटर यूजिंग द हेलो पैकेट। हेलो पैकेट को यूज करके ये एक दूसरे के क्या बनते हैं, नेबर बनते हैं, नेबरशिप इनकी अप आती है, एडजेंसी अप आती है, उसके बाद में ये क्या भेजते हैं, एक दूसरे को अपडेट भेजते हैं। तो ये हमने आपको बता ही दिया कि हेलो पैकेट आपका मल्टीकास्ट जाता है तो IPv4 में कौन सी IP को यूज करता है, IPv6 में कौन सी IP को यूज करता है। अब हेलो पैकेट सेंड करने का भी टाइम है। हेलो पैकेट जो सेंड हो रहा है वो EIGRP क्या करता है, एवरी 5 सेकेंड, एवरी 5 सेकेंड में क्या करता है, हेलो पैकेट एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द राउटर। मतलब R1 हर एक 5 सेकेंड में R2 को अपना हेलो पैकेट देगा, R2 हर 5 सेकेंड में R1 को हेलो पैकेट देगा। आए समझ में। तो अब इसका होल्ड टाइमर भी होता है हेलो पैकेट का, ये हमने अपडेट टाइमर बता दिया, या सेंड टाइमर बोल सकते हो, कि एवरी 5 सेकेंड में राउटर क्या करते हैं, हेलो पैकेट एक दूसरे को भेजते हैं। ये R1 है, ये R2 है, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये एवरी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में क्या करेगा, अपना हेलो पैकेट R2 को भेजेगा, R2 क्या करेगा, हर 5 सेकेंड में अपना हेलो पैकेट R1 को भेजेगा। अब इनका होल्ड टाइमर होता है। होल्ड टाइमर का मतलब क्या है, होल्ड टाइमर का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये लिंक ब्रेक हो गई, ये पोर्ट डाउन हो गया, या कुछ भी हो गया। अब R2 क्या है, R1 को अपना हेलो पैकेट नहीं भेज पा रहा है, ये R1 है और ये आपका R2 है। तो R2 अपना हेलो पैकेट R1 को नहीं भेज पा रहे हैं, तो R1 कितनी देर तक वेट करेगा। मतलब अगर R2 ने 2 नेटवर्क अपडेट कर रखे थे कि अगर आपको 2 नेटवर्क, इन दोनों नेटवर्क पे जाना है तो आप हमारे थ्रू जा सकते हो, या ये हमसे कनेक्टेड है, तो एवरी 5 सेकेंड में R1 के पास हेलो पैकेट आ रहे थे R2 के, तो वो समझ रहा था ये हमसे कनेक्टेड है, ये हमसे कनेक्टेड है। जैसे मैं कॉल पे हूं आपके और मैं आपसे बात ना करूं, मैं आपको हेलो हेलो बोलता जाऊं, उससे क्या है, आपको पता चलता रहता है कि हाँ मैं आपसे कनेक्टेड हूं, आप भी हेलो बोलते हो, तो मुझे भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ आप मेरे से कनेक्टेड हो, आप मेरी बातें सुन पा रहे हो, है कि नहीं। सेम यहाँ पे अब R2 ने उसको हेलो पैकेट भेजना क्या कर दिया, बंद कर दिया। मान लो कोई भी रीजन हो सकता है, केबल ब्रेक हो गई, ये पोर्ट डाउन हो गया, या कोई और बात हो गई, यहाँ पे लूप बन गया, कुछ भी बन गया, तो R1 कितनी देर तक वेट करेगा, R1 कितनी देर तक वेट करेगा, इसको हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स द हेलो इंटरवल। मतलब इसको हेलो इंटरवल भी बोलते हैं। 5 सेकेंड है हेलो इंटरवल, 3 टाइम्स 15, कितने सेकेंड वेट करेगा, 15 सेकेंड। अगर 15 सेकेंड तक R2 R1 को अपडेट नहीं देता है, मतलब हेलो पैकेट सेंड नहीं करता है, तो अगर इसके पास कोई दूसरा पाथ होगा इन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, तो वो उस दूसरे पाथ को क्या कर लेगा,
बेस्ट रूट मान लेगा, ये वाला रूट हटा देगा। आया समझ में? सिर्फ 15 सेकंड वेट करेगा। अगर आपका हेलो पैकेट नहीं आ रहा है, R2 हेलो पैकेट नहीं भेज पा रहा है R1 को कोई हेलो पैकेट रिसीव नहीं हो रहा है बाय R2, तो अगर दूसरा कोई पाथ होगा इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, वो उसको बेस्ट पाथ मान लेगा। अगर नहीं होगा तो बात खत्म है, तो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। अगर कोई दूसरा पाथ है तो उस पाथ को क्या मान लेगा? बेस्ट पाथ, और इसको हटा देगा अपनी राउटिंग टेबल से। ठीक है, मतलब टोपोलॉजी टेबल में फिर से एल्गोरिथम चलने लगती है, फिर से वो मैट्रिक को चेक करने लगता है कि इस रूट तक पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट मैट्रिक कहां से उसको पड़ती है। आए समझ में? तो ये हेलो पैकेट के टाइमर है 5 सेकेंड, सेंड टाइमर है 5 सेकेंड, और होल्ड टाइमर कितना है? 15 सेकेंड। तो होल्ड टाइमर क्या है? मैक्सिमम टाइम द राउटर शुड वेट टू रिसीव द नेक्स्ट हेलो पैकेट। मतलब एक राउटर वेट कर रहा है कि आपका हेलो पैकेट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। नहीं आ रहा है तो 15 सेकंड तक वेट करेगा, उसके बाद हटा देगा अपनी राउटिंग टेबल से। ठीक है, आए समझ में? तो ये हेलो पैकेट की थ्योरी थी। उसके बाद हम आते हैं अपडेट पैकेट पे। तो अपडेट हमारा क्या जाता है? EIGRP, अगर आपको याद हो तो रिप जो अपना अपडेट भेजता है वो भेजता है पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है? पीरियोडिकली का मतलब याद है? पीरियोडिकली का मतलब है कि एक टाइम फिक्स है, इस टाइम के बीच में आपका अपडेट जाएगा। तो जो रिप है उसका जो अपडेट टाइमर है वो 30 सेकेंड। अब EIGRP की बात करते हैं तो EIGRP जो अपना अपडेट भेजता है, तो EIGRP अपना अपडेट भेजता है इंक्रीमेंटल। ठीक है, इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? जब तक कोई नेटवर्क में चेंजेस नहीं होंगे तब तक अपडेट नहीं जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम तो फुल अपडेट जाएगा, देन सेकेंड टाइम पार्शियल अपडेट जाएगा। पार्शियल का मतलब क्या है? जब तक कोई चेंजेस नहीं होगा तब तक वो अपडेट नहीं जाएगा, मतलब R1 R2 को अपडेट नहीं भेजेगा। एक बार उसने बता दिया कि हमारे पास 4 नेटवर्क हैं, R2 ने बता दिया R1 को कि हमारे पास 2 नेटवर्क हैं, बस बात खत्म। अब अगर कोई नेटवर्क ऐड होता है, कोई नेटवर्क डाउन होता है, तब अपडेट जाएगा। ठीक है, तो अपडेट में क्या होता है? रूट की इंफॉर्मेशन होती है, इसके पास कितने नेटवर्क हैं। ठीक है, इसके पास कितने नेटवर्क हैं, या अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं राउटर एक दूसरे के साथ कि हमारे पास इतने नेटवर्क कनेक्टेड हैं हमसे डायरेक्टली। ठीक है, सेम R2 भेजेगा कि हमसे ये 2 नेटवर्क कनेक्टेड है। अब यहां पे एक और बात हो सकती है, जैसे मान लो R3 कनेक्टेड होता R2 से, ऐसे कनेक्टेड है, तो R2 क्या करता? R3 के भी नेटवर्क अपडेट करता R1 के साथ, और R1 के नेटवर्क शेयर करता या अपडेट करता R3 के साथ। आया समझ में? तो ये अपडेट में क्या जाता है? नेटवर्क इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है एक दूसरे के साथ। अब बात करते हैं क्वेरी पैकेट। क्वेरी पैकेट का क्या मतलब है? देखो, क्वेरी पैकेट हमारा कब जनरेट होता है? हम बात करते हैं क्वेरी पैकेट की। जैसे मान लो ये हमारे पास टोपोलॉजी है, और ये कनेक्टेड है ऐसे, इस तरीके से ये कनेक्टेड है। ये R1 R2 R3 एंड R4। ठीक है, ये इस तरीके से एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। अब क्वेरी पैकेट कब जाएगा? जैसे मान लो कोई नेटवर्क है जो इससे कनेक्टेड था 1.1.1.1.0/24, तो इसने नेटवर्क अपने एडवर्टाइज किए हर एक राउटर के साथ। R1 के साथ भी करेगा, R4 के साथ भी करेगा, R4 फिर R3 के साथ करेगा, R1 भी R3 के साथ करेगा। अब मान लो R1 की टोपोलॉजी टेबल में एक नेटवर्क आ गया। टोपोलॉजी टेबल हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। जो मैं आपको 3 टेबल बता रहा हूँ EIGRP में होती हैं, उसमें एक टोपोलॉजी टेबल, एक राउटिंग टेबल, एक नेबर टेबल, ये 3 टेबल होती हैं। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो R1 के पास ये मान सकते हो कि इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, ये नेटवर्क इस टोपोलॉजी में या इस नेटवर्क में कनेक्टेड था।
तो R1 के पास ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ गई। अब कोई भी रीजन मान लो कि R1 के पास ये नेटवर्क उसके टोपोलॉजी टेबल से डिसअपियर हो गया, मतलब उसको नहीं दिखाई दे रहा है। ये पहले इसके पास नेटवर्क इंफॉर्मेशन थी R1 के पास, अब मान लो लूप बन गया या कुछ भी हो गया, किसी भी रीजन की वजह से R1 के पास उसकी टोपोलॉजी टेबल में ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको डिसअपियर हो गया, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। तब क्या करेगा R1? फिर R1 क्या करेगा? क्वेरी पैकेट सेंड करेगा हर एक राउटर को, R2 को भी करेगा। अगर मान लो ये आपकी केबल डायरेक्टली भी कनेक्टेड होती, जैसे R4 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो R4 को भी क्वेरी पैकेट भेजेगा और R3 को भी क्वेरी पैकेट भेजेगा। मतलब R1 हर एक राउटर को क्या भेजेगा? अपना क्वेरी पैकेट भेजेगा। तो क्वेरी पैकेट आपका कैसे सेंड होता है? मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। उसमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लगा होगा? मल्टीकास्ट। देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है, उसमें जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा? मल्टीकास्ट वाली, मतलब 224.0.0.10। तो R1 क्या करेगा? हर एक राउटर को अपना क्वेरी पैकेट भेजेगा। अब क्वेरी क्या जाएगा? मतलब R1 ने क्वेरी किया है तो इसका क्या जाएगा? रिप्लाई जाएगा। अब ये नेटवर्क इसके साथ तो कनेक्टेड है नहीं, तो ये नेटवर्क का जो रिप्लाई भेजेगा, मतलब ये इसने जो क्वेरी किया था, यहाँ पे मैं क्यों लिख दे रहा हूं, और R4 उसका जो रिप्लाई दे रहा है, उसमें इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन क्या होगा? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब हमें नहीं पता, ठीक है, इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता। R2 के साथ ये कनेक्टेड है, R2 क्या करेगा? रिप्लाई देगा इसका कि ये जो नेटवर्क है वो मेरे से कनेक्टेड है, मतलब रिप्लाई हर एक राउटर देगा। और रिप्लाई आपका क्या जाएगा? एज अ यूनिकास्ट। R2 ऐसा नहीं कि R4 को भी रिप्लाई करे, R3 को भी रिप्लाई करे, नहीं, R4 जो R2 है वो रिप्लाई देगा सिर्फ R1 को, क्योंकि R1 ने क्वेरी किया था। तो जो रिप्लाई होता है वो क्या जाता है आपका? एज अ यूनिकास्ट जाता है, क्वेरी मल्टीकास्ट आती है। आए समझ में? रिप्लाई हर एक राउटर करेगा। अगर इसके पास नेटवर्क है तो वो बता देगा मेरे पास नेटवर्क है, अगर इसके पास नेटवर्क नहीं है उस नेटवर्क के साथ इन्फिनिटिव लगा होगा कि ये मेरे से कनेक्टेड नहीं है, मुझे नहीं पता। सेम R3 ऐसे ही इसको रिप्लाई करेगा R1 को, ठीक है। और इन तीनों पैकेट का क्या जाता है? एक्नॉलेजमेंट जाता है। हेलो का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, तो ये अनरिलायबल है। बाकी ये तीनों पैकेट रिलायबल है, अपडेट, क्वेरी एंड रिप्लाई। आए समझ में? तो ये EIGRP के पैकेट्स हैं। हेलो पैकेट से क्या बनता है? नेवर से बनती है, एडजेंसी अप आती है, ठीक है, ये हेलो पैकेट का काम होता है। तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है हेलो पैकेट में कि ये वैल्यू अगर मैच करेंगी तब एडजेंसी अप आएगी, तब एक दूसरे के नेबर से बन सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा? अपडेट एक्सचेंज होगा, है ना। तो अपडेट में अगर फर्स्ट टाइम जा रहा है तो फुल अपडेट जाएगा, देन सेकेंड टाइम अगर अपडेट जा रहा है तो क्या जाएगा? पार्शियल जाएगा। उसके बाद क्वेरी क्या होगा? अगर कोई नेटवर्क इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और फिर हमारे टोपोलॉजी टेबल में डिसअपियर हो गया, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? अपने राउटर से जो आसपास हैं, जो हमारे नेबर हैं, उनसे हम क्या करेंगे? क्वेरी करेंगे, है ना। तो उसका क्या आएगा? हमारे पास रिप्लाई आएगा। और इन तीनों का एक्नॉलेजमेंट जाता है कि हाँ, हमें अपडेट रिसीव हुआ है, हमें क्वेरी रिसीव हुआ है, हमें रिप्लाई पैकेट रिसीव हुआ है। हेलो का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, और एक्नॉलेजमेंट का खुद का अपना कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। तो ये EIGRP के पैकेट्स थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से इनको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सर मुझे समझ में आया है, और जितना हो सके उतना शेयर करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थोड़ी मेरी सी भी हेल्प हो जाएगी। और चलिए, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें हमारे साथ। और अगर आप शेयर करते हो, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमारे व्यूज बढ़ते हैं, तो थोड़ा ना हमें भी मतलब मोटिवेट होते हैं, हम भी मोटिवेट होते हैं कि यार हाँ, मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है लोगों को कंटेंट। जैसे जब किसी का SMS आता है व्हाट्सएप पे कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो मतलब हमें भी थोड़ा मोटिवेट होता है कि हाँ यार, जो हम कर रहे हैं थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने पैकेट्स के ऊपर डिस्कस किया है, EIGRP की जो पैकेट्स होते हैं। देखो, एक हमारे पास एग्जांपल भी है, उस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उस एग्जांपल पे आते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं। देखो, ये है हमारे पास
तो ये टेबल तो अभी आपको नहीं है पता, इसको आप इग्नोर कर दो। मैं टेबल जब मैं टेबल पढ़ाऊंगा, मैं ये वाली जो इमेज है उसमें भी आपको शो कर दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले राउटर ने क्या एक्सचेंज किया, हेलो पैकेट। इसने इसको हेलो भेजा, इसने इसको हेलो भेजा। तो एक दूसरे के बीच में क्या हो गया, नेबरशिप बन गई, नेबरशिप एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, तो नेबर टेबल बन जाती है। जब नेबरशिप एस्टेब्लिश हो जाती है तो क्या बन जाती है, नेबर टेबल बन जाती है। फिर एक दूसरे को क्या देंगे, अपडेट देंगे। ये इसको अपडेट देगा और ये भी इसको अपडेट देगा। मतलब पहले एक्नॉलेजमेंट जाएगा इस अपडेट का, फिर ये अपना अपडेट भेजेगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट जाएगा। ठीक है, तो टोपोलॉजी टेबल बन जाएगा। फिर उसके बाद उस टोपोलॉजी टेबल पे डिसाइड होगा कि कौन सा बेस्ट पाथ होगा इस नेटवर्क तक जाने के लिए, फिर वो राउटिंग टेबल में आ जाएगा। तो टोपोलॉजी टेबल, नेबर टेबल, राउटिंग टेबल, ये इन तीनों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, ये वीडियो बहुत लंबा भी हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।